आज कल फार्माकोलॉजी पे, फार्माकोलॉजी का जो फिजियोलॉजी ज़्यादा है, हमने एएनएस की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी थी। एएनएस की फिजियोलॉजी, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पहले होता है क्या, एक दफ़ा ज़रा थोड़ा सा इसको बस ओवरव्यू दे दें, बाकी सबको पता क्या। नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे तो चले एनएस का ही ना पता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये पेरिफेरल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब पीएनएस होता है, ये जितने भी नर्व्स निकाल रहे होते हैं, नर्व फाइबर, नर्व, इन सब चीज़ों पर समझ आता है। क्रैनियन और स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं इसमें, इनके नाम प्लेक्सिस और गैंग्लियन, प्लेक्सिस और गैंग्लियन। अब न्यूरॉन का तो सबको आइडिया ही होगा, न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के आगे मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स होता है, डेंड्राइट, एक्सॉन, और ये दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे ही दी थी। ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ये इससे निकलने वाले डेंड्रॉइड्स हैं, बल्कि इसी को नंबर कर लेते हैं, इसी फाइबर का। और ये एक्सॉन फाइबर है, एक्सॉन फाइबर है। एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स, ये जिस पॉइंट से निकलता है इसको एक्सॉन हिलर कहते हैं। और यहाँ पर ये शीट लगी होती है, श्वान सेल्स होते हैं इनके। ये श्वान सेल प्रोड्यूस करता है माइलिन शीट, माइलिन शीट, और दरमियान के श्वान सेल माइलिन शीट प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीट। और दरमियान में माइलिन शीट के ऊपर से नर्व इम्पल्स कंडक्शन नहीं होती, नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, वे ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ नर्व। ये जो न्यूरॉन की पूरी लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो टेक प्लेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, पहले अंदर नेगेटिव होता है फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और केमिकल इससे क्योंकि ये केमिकल स्पेशल सोडियम और पोटाशियम इनके स्पेशलाइज किट्स की ओपनिंग की वजह से होता है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। और नर्व इम्पल्स कहता है, नर्व इम्पल्स इसके ऊपर से ट्रैवल नहीं कर सकती। माइलिन शीट ये इंसुलेशन होती है, तो यहाँ से ये दरमियान में, इनके दरमियान जो जगह होती है इसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, इसके ऊपर से मूव करती है। हर किसी में ये नहीं होते श्वान सेल और माइलिन शीट। नोड्स ऑफ जिनमें हो इनको माइलेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, और इनमें नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर से जंप करती जाती है नर्व इम्पल्स, और इस ऐसी नर्व इम्पल्स को सल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। खैर हमारा ये टॉपिक ही नहीं था, मैं पता नहीं कहाँ निकल जाती। जब मैंने असल में नर्व प्लेक्सिस और गैंग्लियन बताता हूँ, उसके लिए मैंने फिर एक दफ़ा ये डिस्कस कर दिया कि ये ना यही ना पता हो। ऐसे पता होता है सबको, लेकिन रिवीजन एक दफ़ा ज़रूरी होती है। ये डेंड्राइट होते हैं जो फाइबर से आते हैं, और जो ये नीचे वाले फाइबर है ये सारा एक्सोन है, एक्सोन। और ये टर्मिनल एंड्स हैं एक्सोन्स के। ये वैसे मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो दूसरा था ना इंटर न्यूरॉन्स, उसमें ये ज़्यादा होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, सबके स्ट्रक्चर थोड़े बहुत डिफरेंस होता है नो बाइपोलर यूनिपोलर वगैरह में। ये जो एक्सोन्स होते हैं मुख्तलिफ उसके न्यूरॉन, क्योंकि एक न्यूरॉन अकेला काम नहीं करता, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन होते हैं मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के, एक इधर होगा एक इधर, ये
86 ट्रिलियन आई थिंक होते हैं ब्रेन में, इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं। इसके न्यूरॉन्स काफ़ी सारे न्यूरॉन्स से मिल जाते हैं। सेल बॉडीज इतनी ये काफ़ी काफ़ी लंबे होते हैं, कई कई मीटर्स के लिहाज से भी होते हैं। तो ये सारे जब मिल जाते हैं, इनके इर्द गिर्द एक शीट आ जाती है और इस बंडल ऑफ एक्सॉन्स को ही नर्व कहते हैं इन पीएनएस। अगर पीएनएस में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये एक्सोन के बंडल आपस में जुड़ते हैं तो इसको नर्व कहते हैं। और अगर यही बंडल ऑफ एक्सोन है एक दूसरे से जुड़ते हैं इन द सीएनएस, इसको फिर नर्व नहीं कहते, ट्रैक कहते हैं। बस नाम डिफरेंट है, चीज़ सेम ही है। मतलब सीएनएस में इसका नाम ट्रैक है और पीएनएस में इसका नाम, इसी चीज़ का नाम नर्व है। क्या है असल में? बंडल ऑफ एक्सोन है कि एक्सोन बंडल। एक्सोन वो पार्ट होता है जो नर्व इम्पल्स को दूर लेके जाता है, मतलब किसी दूसरे हिस्से तक लेके जाता है। तो ये एक नर्व दूसरे नर्व तक में ट्रांसफर, ये हो गया। अब एक्सोन के अलावा भी तो पार्ट्स है ना, डेंड्राइट, सेल बॉडीज या साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या होता है? एक न्यूरॉन ये है, दूसरा यहाँ है, इधर जुड़ा हुआ है। ये जो एक का एक्सोन दूसरे के डेंड्रॉइड को ट्रांसफ़र करता है नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है आइंस देगा। स्पेशल किस्म के यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, यहाँ जाके बाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे केमिकल्स का एक्सचेंज होता है और फिर नर्व इम्पल्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन। लेकिन ये दिखने में यूँ लगता है कि जैसे ये साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो बिल्कुल साथ ही जुड़े होते हैं। इसके अंदर साइटो, यहाँ पर ये स्पेस होती है, माइक्रोस्कोपिक स्पेस। इस माइक्रोस्कोपिक स्पेस को साइनैप्स कहते हैं। तो इस साइनैप्स की कलेक्शन सेल बॉडीज़ या एक्सोन्स, मोस्टली ये सेल बॉडीज़ ही होती हैं। सेल बॉडीज़, डेंड्रॉइड्स या साइनैप्स, इनके बंडल्स को भी स्पेशल नाम दिया जाता है बंडल ऑफ, इसको कहते हैं सीएनएस में इसका नाम है न्यूक्लियाई। और हर एक न्यूक्लियाई एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो रिजर्व होता है, मतलब एक न्यूक्लियाई एक फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। और अगर यही बंडल कलेक्शन ये पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसी को गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन बहुत कॉमन टर्म है, ज़्यादातर इसको बंडल ऑफ सेल बॉडीज़ के नाम से वो किया जाता है। ज़्यादातर बुक्स में यही लिखा होता है सेल बॉडीज़ का, लेकिन ये डेंड्रॉइड्स के भी हो सकते हैं या साइनैप्स के भी बंडल हो सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या आती है? क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, नर्व प्लेक्स, ये भी करते हैं। नर्व प्लेक्सिस क्या होते हैं? नर्व क्या है? नर्व मैंने बता दिया, न्यूरॉन जो है उसके ये एक्सोन्स, 7 एक्सोन्स, बाहर एक शीट होती है फॉर्म ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वो, और इनके साथ साथ ही, बिल्कुल इनके साथ साथ ब्लड वेसल्स। सिर्फ कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स नहीं होते, एक्सोन्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी अटैच होती हैं। और जब मैंने बताया था कि ये सारी इकट्ठी होती है तो इनको इकट्ठी करने के लिए कोई शीट चाहिए होती है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। इस पूरे उसको नर्व कहते हैं। अब डिफरेंट नर्व से जो फाइबर्स आ जाता है, इंटरकनेक्टेड नर्व फाइबर, उसका जो गुच्छा सा बन जाता है, जो एक बंडल बन जाता है, उसी को नर्व प्लेक्सिस कहते हैं। सर ने उसके लिए हैंड की एग्जांपल दी थी कि ये हमारा एक नर्व फाइबर है, ये फाइबर है, ये फाइबर है, सारे फाइबर आके हथेली में ये समझ लेते मिल जाते हैं। तो इसको क्या कंसिडर किया जाता है? नर्व प्लेक्सिस। ऐसे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस किस में मुश्तमिल है? नर्व प्लेक्सिस, गैंग्लियन और क्रैनियल और स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और 12 पेयर में ये तमाम मोटर होती हैं, लेकिन ये सामार सेंसरी सामार मोटर। क्रैनियल नर्व कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ मिक्सड होती हैं, और ये सारी मोटर होती हैं। नहीं, ये सारी मिक्सड होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ आगे हो गया। ये हो गया, ये थी एएनएस का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब एएनएस तो हम पढ़ा ही नहीं, पीएनएस का ओवरव्यू कहने थे। पीएनएस में आगे सब डिवीजन आती है,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है इसका? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बॉडी के वॉलंटरी एक्शन, मोस्टली स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन से इसको वो याद रखा जाता है आमतौर। और ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को एएनएस कंट्रोल करता है। मतलब ये स्केलेटल मसल को इसने कंट्रोल कर लिया, इसमें स्केलेटन, बाकी सारे जितने भी बॉडी में मसल्स हैं, ग्लैंड है, उनको कंट्रोल कौन करता है? एएनएस। हमारा टॉपिक भी असल में एएनएस ही है। अब एएनएस आगे सब डिवीजन है इसकी। एएनएस आगे वैसे मैंने बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसको भी एसएनएस और पीएनएस ही लिखा जाता है, लेकिन इस एसएनएस का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसका मतलब सोमैटिक नहीं है। और इस पीएनएस का मतलब पैरासिम्पैथेटिक है, इसका मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है। ये हो गया। अब एएनएस का ओवरव्यू देख लेते हैं। एएनएस इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग कुछ हद तक वॉलंटरी होता है, उसके बाद वो इनवॉलंटरी ही हो जाता है। और हार्ट कुछ चीज़ों को हम थोड़े वक्त के लिए ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम नहीं कर सकते कंट्रोल। ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग कंटिन्यू रहती है, हमें पता भी नहीं होता, और जब ये कॉन्शियसनेस में आती है तो वो बीमारी है और वो बहुत तकलीफ देता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका कॉमन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बॉडी को एमरजेंसी कंडीशन के में हेल्प आउट करता है, एमरजेंसी कंडीशन में। और पैरासिम्पैथेटिक इसकी उलट होता है, ये नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है और एसएनएस इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन ये नहीं होता कि इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, तो सिंपैथेटिक बिल्कुल ही इनएक्टिव है। बिल्कुल ही इनएक्टिव नहीं होता, मतलब इसका रिस्पॉन्स होता है, एनी टाइम होता है दोनों का, लेकिन कम होता है। डोमिनेट कर जाता है ना, कोई एक टाइम में डोमिनेट कर देता है, कोई एक दूसरे पे, तो उसको हम कहते हैं कि इस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। असल में एक्टिव दोनों ही होते हैं और हर वक्त एक्टिव होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को फाइट और फ्लाइट, ये कहता है या तो लड़ो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इसका तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, ये बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाता है और एनर्जी को कंजर्व करता है। अब इनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं एसएनएस और पीएनएस के दरमियान, वो देख लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एनर्जी को यूटिलाइज करवाता है, एक्सपेंडर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी ज़ाया कराता है। जब आप परेशानी की हालत में उस टाइम डाइजेशन नहीं होती, एकदम से ज़रा कोई ऐसी कंडीशन वर्ज करें जिसमें आप परेशानी में, तो उस टाइम में आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए होती है, आप एनर्जी ले नहीं सकते, लेकिन ये एनर्जी कंजर्व करता है। नॉर्मल चल रहा है ना बॉडी, तो एनर्जी कंजर्वेशन चल रही है, ताकि एमरजेंसी के लिए जिस तरह हर इंसान बचा के रखता है, ऐसे हमारी बॉडी भी बचा के रख रही है। दूसरा, जीआईटी इनहिबिट हो जाता है, उस टाइम हमें खाने पीने का ख्याल नहीं आता जिस टाइम हम परेशान होते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन ये जीआईटी को प्रमोट करता है, नॉर्मल चल रहा होता है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर तो सबसे पहले ही बढ़ता है, कोई भी परेशानी हो जाए वो आमतौर पे बड़े बूढ़ों का, या हमारा भी ब्लड प्रेशर हो सकता है 19-20 का, लेकिन क्योंकि जवान होते हैं तो ज़्यादा फील नहीं होता। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, हार्ट रेट एकदम से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यहाँ पर हार्ट रेट कम होने का मतलब है कि नॉर्मलाइज होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कम हो जाता है, कम होना भी खतरनाक है। इसका मतलब है ये असल में ये दोनों चीज़ें इस टाइम नॉर्मल है, जैसे होनी चाहिए। और प्रमोट का मतलब यही है कि नॉर्मल चल रहा है अभी। ये करवाता है यूरिन आउटपुट को कम, उस टाइम इंसान को भूख प्यास यूरिनेशन इन चीज़ों की नहीं रहता होश, और ये नॉर्मलाइज यूरिन आउटपुट इंक्रीज
असल में ये नॉर्मलाइज़ फंक्शन करवा रहा है, इसमें किसी भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का मतलब ये नहीं है, ये इसके मुकाबले में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता। क्योंकि अगर बॉडी सिस्टम जब एकदम से सिम्पैथेटिक पे हो जाता है, तो उसके बाद नॉर्मलाइज़ करने के लिए यही चाहिए होता है, तो फिर जब नॉर्मलाइज़ कर रहा था ये उसके मुताबिक मैंने लिखा है, लेकिन आम कंडीशन में ये नॉर्मल ही वर्क करता है, जो हमारी नॉर्मल फंक्शन है। रेस्पिरेशन यहाँ ज़्यादा हो जाती है एकदम से, दिल की धड़कन तेज़ होना और ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जितनी तेज़ दिल की धड़कन होती जाएगी क्योंकि उतनी ज़्यादा ही ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज़्यादा ब्लड ने सर्कुलेट करना उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा रेस्पिरेशन। यहाँ पर रेस्पिरेशन कम होती है, मतलब नॉर्मलाइज होती है। यहाँ पे सलाइवा सेक्रेशन कम हो जाती है क्योंकि जब जीआईटी ही सही तरह काम नहीं कर रहा तो सलाइवा की ज़रूरत नहीं रहती कुछ खास, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रहती है इंक्रीज फॉर्म में। यहाँ पर रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इमरजेंसी कंडीशन चल रही है ना, रीनल ब्लड फ्लो यहाँ नॉर्मल रहता है। इमरजेंसी कंडीशन में सिर्फ उन ऑर्गन्स तक ब्लड ज़्यादा पहुँचाते हैं जहाँ वाइटल ऑर्गन्स ज़्यादा, तो ये जितना भी हमारे लिवर लंग्स इन चीज़ों के में सबसे ज़्यादा जो नीचे पेरिफेरल रीजन होते हैं उनको इतना नहीं पहुँचाया जाता। ये कुछ काम होते हैं जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस करते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत है। ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन होती है, यहाँ ब्लड वेसल्स इधर डायलेट करती हैं स्केलेटल, हार्ट और ब्रेन में, मतलब वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई वाइटल ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है। यहाँ पर ब्लड वेसल नॉर्मल कंडीशन में होती है। यहाँ पर ब्लड वेसल, अगर वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी है तो उसके लिए कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होंगे जिनमें ब्लड की सप्लाई कम करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन ऐसे ऑर्गन्स में होंगे जिनकी फंक्शनिंग हम लोग करते हैं, जिस तरह जीआईटी को कम कर दिया गया है। जीआईटी काम ही नहीं कर रहा तो वहाँ पर पहुँचा के क्या करना है, स्किन, अभी फ़िलहाल के लिए स्किन को ज़रूरत नहीं है ब्लड की इतनी ज़्यादा, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है। इमरजेंसी कंडीशन में वाइटल ऑर्गन्स तक कम से कम पहुँचना है। स्किन और फेस, अभी फेस को खूबसूरत लगना, हरा भरा रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी बॉडी कंडीशन नॉर्मल चल रहे होते हैं। यहाँ पर ग्लाइकोजीनोलाइसिस, अब ग्लूकोज जो जमा कर रखा था उसको तोड़ा जाएगा और ये ग्लूकोजेनेसिस करवाता है, मतलब ये बनवा रहा है, उसके ऑपोजिट काम कर रहा है हमेशा। ये सीएनएस के फंक्शन को इंक्रीज करेगा, सीएनएस को प्रमोट करेगा। ये सीएनएस मतलब नॉर्मल रहेगा, सीएनएस नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा, ना कम कर देगा, अपनी फंक्शनिंग नॉर्मल में आ जाएगा। ये कुछ फंक्शन होता है जो इसमें एसएनएस में और पीएनएस में डिफरेंस करते हैं। एकदम से इमरजेंसी कंडीशन आई है तो ये सारे फंक्शन बॉडी में शुरू हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को तो आमतौर पर इससे ही समझ आ जाती है जब वो रिजल्ट करीब आने वाला, ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एकदम से हार्ट बीट तेज़ हो गई, ब्लड प्रेशर का तो खैर नहीं पता चलता, लेकिन रेस्पिरेशन तेज़ हो जाती है इन चीज़ों। और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं एसएनएस और पीएनएस में? गैंग्लियन जो होते हैं, ये फाइबर्स बॉडी में मुख्तलिफ जगह, फाइबर्स मुख्तलिफ जगह से निकलते हैं, पहुँचते टारगेट और ऑर्गन तक जाने से पहले काफ़ी सारे जगहों से गुजरना पड़ता है। तो इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो वे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो पहला फाइबर होता है ये शॉर्ट होता है, इसको कहते हैं, ये गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन ये रहे, ये जगह गैंग्लियन है। गैंग्लियन को रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया जाता है, ये शीट बना के ना इसके गिर्द ऐसे, ठीक है। ये जो है शॉर्ट फाइबर है, ये लॉन्ग फाइबर, ये लॉन्ग बनाना था इसको, लत बन गया, उससे लंबा बनाना वैसे, और ये पहुंच गया टारगेट ऑर्गन तक। वैसे ये दो में नहीं पहुंचता, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन
ये शॉर्ट, इसको कहते हैं गैंग्लियन से पहले वाला, इसलिए इसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और ये गैंग्लियन है, ये गैंग्लियन के बाद वाला फाइबर है, इसको इसलिए कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ये एसएनएस में पहला वाला फाइबर शॉर्ट होता है, एस से याद रख लें, पहला एस है तो शॉर्ट होगा फर्स्ट फाइबर। बाकी ये मैंने अपने लिए नॉर्मल सुना है। पीएनएस, पीएनएस में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लंबा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा है। इसमें टारगेट ऑर्गन तक पहुंच गया। ये इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये भी, ये प्री गैंग्लियोनिक है, ये गैंग्लियन है। सेम ऐसे ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। अगर एक का याद हो जाए दूसरे का खुद खुद याद हो जाएगा। ये सिम्पथेटिक है, एस से शुरू हो रहा है, ये शॉर्ट फाइबर है इसका फर्स्ट, और फिर सेकंड, और फिर उसका इसके ऑपोजिट पैरासिम्पथेटिक का। फिर इसमें कुछ डिफरेंसेस उसके होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के, वो नॉट में डिस्कस करेंगे, उसके साथ कर देंगे। और इसमें निकलते कहाँ कहाँ से हैं ये, इसके प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज कहाँ से निकलती हैं, एसएनएस और पीएनएस। प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज का ओरिजिन, लोकेशन या ओरिजिन। फाइबर्स तो आ रहे हैं लेकिन सेल बॉडीज तो कहीं होंगी ना, तो सेल बॉडीज कहाँ हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स की? सेल बॉडीज एसएनएस की जो है वो थोरैकोलम्बर रीजन में होती है। स्पाइनल कॉर्ड के रीजन है वो लंबर रीजन। स्पाइनल कॉर्ड के 5 रीजन होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के सर्विकल, थोरैकिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल और कोक्सीजियल। इसके सर्विकल से ये नर्व्स के लिहाज से होता है, 31 नर्व्स पेयर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये 5 रीजन होते हैं, इनमें से 31 पेयर निकलते हैं। 8 सर्विकल होती हैं, 12 थोरैकिक, 5 लंबर, 5 ही सैक्रल है, ये 1 कोक्सीजियल। ये पेयर्स निकलते हैं इतने, ये एक एक नहीं है, 1 पेयर है ये। तो ये 31 पेयर्स कंप्लीट हो जाता है। 12, 10, 22 और 8, 30 और 1, 31 हो गए पूरे। और इसमें से थोरैकोलम्बर रीजन, मतलब थोरैकिक रीजन और लंबर रीजन में से प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज निकल रही हैं, थोरैकिक रीजन और लंबर रीजन में से। इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, C1 से C8, T1 से T12 तक होता है ये L1 से L5, S1 से SA। तो ये T1 से L2 तक जाते हैं, पूरा थोरैकिक रीजन जाता है, लंबर रीजन का L2 या L3 तक स्पाइनल कॉर्ड में। और जो PNS है वो क्रैनियोसैक्रल रीजन, मतलब उसमें ब्रेन के भी सैक्रल रीजन, उसमें ब्रेन के भी कुछ नर्व्स होती हैं। क्रैनियल नर्व नंबर 3, 7 और 10, कभी कभी यहाँ पर 9 भी लिखा जाता है। और सैक्रल रीजन S2 से S4 तक, मतलब ये 4 नर्व्स, 3 या 4 होती हैं, ये 9 लिखा जाता है कहीं पर, कभी कहीं नहीं लिखा जाता। और S2 से S4 नंबर जो स्पाइनल कॉर्ड से आती है वही होती है। ANS में ANS को हायर कंट्रोल, ANS देखें, ANS पीछे से किससे कंट्रोल हो रहा है? खुद। ये स्पाइनल कॉर्ड के सारे रीजन हैं और ये कुछ ब्रेन के, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के, मतलब ये पीछे से खुद इसको कंट्रोल करने वाला CNS ही है असल में। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक एरिया, ये मजीद इसके कंट्रोल सेंटर है ऊपर, इससे भी ऊपर अथॉरिटी जो है। अब डिसफंक्शन अगर हो जाए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तो उससे बॉडी का हर ऑर्गन, हर सिस्टम इफेक्ट होता है।